बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहां हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार साथियों, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीवन से जुड़ी एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत, ना किसी से उम्मीद। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद है, और यहां तक कि जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। ये कहानी है एक गुरुकुल में पढ़ने वाले शिष्य की, जिसका गुरुकुल में अंतिम दिन था। वो गुरुजी को प्रणाम कर विदा लेने के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बदले में एक तोहफा दिया और कहा कि बेटा, ये एक ऐसा दर्पण है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, दुर्गुण है, अवगुण है, अच्छे गुण है, सब बता देता है। वो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरुजी ने तो बड़ी अनमोल भेंट दी है, और उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं तो पता चले कैसे देखते हैं। यह सोचकर उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमा दिया तो गुरुजी के अंदर उसे दुर्गुण दिखाई दिए। उसे दिखाई दिया कि क्रोध, अहंकार बचा और द्वेष बचा हुआ है। अब वो गुरुजी थे, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता था। उन्होंने ही उसे उपहार शीशा दिया था तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप प्रणाम करके निकल लिया। और जब घर की तरफ जा रहा था तो सोच रहा था कि कैसे गुरु हैं, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर अवगुण बचे हुए हैं, इनके अंदर बुराइयां बची हुई हैं। इन्होंने अपने ही अवगुणों और बुराइयों को खत्म नहीं किया। उसका भरोसा टूटता जा रहा था। रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला तो उसे लगा कि मित्र की भी परीक्षा ले लेते हैं। अब उसके पास में एक ऐसा हथियार आ चुका था, एक ऐसा दर्पण आ चुका था जिससे सामने वाले के मन में क्या चल रहा है पता कर सकते हैं। तो उसने अपने मित्र से कहा, एक बार अपना चेहरा इस दर्पण देखो। अब उसने अपने मित्र का मन भी पढ़ लिया। उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ बचा हुआ है। उसका भरोसा और टूट गया। आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिया। उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं, तो उनको भी दर्पण दिखाया। कहाँ देखो, मैं बड़े कमाल का दर्पण लाया हूं। और उन्होंने अपना चेहरा देखा तो उनके मन के भाव पढ़ भी लिए। रिश्तेदार में भी कमियां। उसका भरोसा धीरे धीरे संसार से उठने लगा। वह सोचने लगा कि गुरुजी में कमियां हैं, दोस्त में कमियां हैं, रिश्तेदार में कमियां हैं। ये चल क्या रहा है दुनिया में, लोग बताते क्या है, अंदर से होते कुछ और हैं। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड लोगों की दुनिया है, मिथ्या संसार है। बहुत गुस्सा कर रहा था। अंदर ही अंदर अब वह अपने घर की गली की तरफ आ चुका था, और गली में जब घर की तरफ बढ़ रहा था तो सोच रहा था कि मम्मी पापा हैं, उनमें कोई दुर्गुण नहीं होगा, कोई अवगुण नहीं होगा, वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित हैं, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी, और मां को तो सब लोग देवतुल्य मानते हैं। यही सोचते हुए घर गया और जाकर के पिताजी को सबसे पहले दिखाया कि देखिए, मैं एक दर्पण लाया हूं, इसमें अपना चेहरा देखिए। पिताजी में भी उसे अवगुण दिखाई दिए, बुराइयां दिखाई दी। उसका तो भरोसा ही टूट गया। माताजी को दिखाया तो उनमें भी कमियां दिखाई दी। फिर उसे लगा कि अब बिना देरी किए वापस गुरुकुल जाते हैं और ये गुरुजी को वापस सौंपते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह चल क्या रहा है दुनिया में, कितनी डबल स्टैंडर्ड की दुनिया है। वह सीधा गुरुकुल में जाकर गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, यह दर्पण आपने क्या दे दिया है, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, और आप देखिए कैसी दुनिया चल रही है। यहां तक कि गुरुजी, आप में भी बुराइयां बची हुई है। आपने अपनी बुराइयों को भी खत्म नहीं किया, आप भी निर्मल नहीं हुए। यह सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, थोड़ा के रुको। गुरुजी ने दर्पण को उस शिष्य की तरफ घुमा दिया और कहा, अपना चेहरा देखो। फिर उसे बताया कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर है। उसका पूरा मन मैला था, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी। सारे अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा हुआ है। गुरुजी ने कहा, बेटा, दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को नष्ट करो, बुराइयों को मिटाओ और अच्छे इंसान बनो। तुमने पूरा दिन निकाल दिया है यह देखने में कि किस में क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। इस दुनिया में सब यही तो कर रहे हैं, दूसरे के अवगुण देख रहे हैं,
दूसरे की बुराइयों की बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि अपने खुद के जो अवगुण हैं, जो बुराइयां हैं, उनको नष्ट करें। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को खत्म करना है। सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सब दूसरे में ही बुराइयां ढूंढ रहे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।